एक बार फिर आ जाइए रेशियो के क्लास में। हम लोग थे क्लास नंबर 3 तक हुआ था, 90 नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाए थे। आप आज फिर आप लोगों को यहां से 90 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। और एक बार आप लोगों का फिर से बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल career.com के इस प्लेटफॉर्म में। यूट्यूब का ये प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब का मतलब यही है कि आप जो हम लोग क्लास वर्क में जो भी चीजें पढ़ते हैं उसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज होते हैं, उस एक्सरसाइज पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास फंसता है तो हम आपके रूल रेगुलेशन पूरे क्लास में बता देते हैं। उसके बाद आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा हिंट चाहिए, वो हिंट हम यूट्यूब के माध्यम से आपको पहुंचा देता है, ताकि आप घर में जब प्रैक्टिस करो तो कोई भी क्वेश्चन में रुकना नहीं है, आपका क्वेश्चन बनते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग रेशियो प्रपोर्शन में थे और 90 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 91 से। फिर वही पुराना क्वेश्चन है कि बोलता है एक बैग में 3 प्रकार के नोट है। क्या क्या अलग अलग टाइप है, प्रकार है, अलग अलग टाइप के नोट है, अलग अलग प्रकार के नोट है। जिसमें पहला प्रकार का नोट है 50 रुपया का, दूसरा जो है वह 20 रुपया है और तीसरा जो है वह 10 रुपया का है। और ये नोट क्रमशः इतना के अनुपात में, इनके जो संख्या है नंबर जो है वह है कितना के अनुपात में है, इतना के अनुपात में था। सभी प्रकार नोटों की कुल मूल्य इतना रुपया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, 3:5:8 होगा। यहाँ पर गड़बड़ है, इसको सुधारना है। 3:5:8। यहाँ पर देखो 3, हाँ हिंदी इंग्लिश में 3 दिया है, हिंदी में 1 नहीं होगा, 3:5:8 होगा। और यहाँ पर दिया मूल्य निकालना है, मूल्य निकालना है भाई, मूल्य निकालना है। तो मूल्य है, टोटल में मूल्य दिया है, टोटल मूल्य दिया है, टोटल 1650 रुपया है। सम दिया, मूल्य दिया है, तो टोटल जो दिया है ना, मूल्य दिया है 1650 रुपया। तो मूल्य से ही भाग देना है। तो 50 का 3 नोट का मतलब होता है 150, 20 का 5 नोट का मतलब होता है 100 रुपया और 10 का 8 नोट का मतलब होता है 80 रुपया। अब सबको जोड़ लीजिए, 150, 100, 250 और 8, 80 मतलब 230। जोड़ लिए 150, 100, 250 और 80, तो 250 और 50 हो गया, 250 और 50 हो गया, 330 हो गया। देखो 330 लिख दो, तो 330। अब इसको भाग दे तो 5 बार में 0 0 कट जाएगा, 5 बार में 5 दिए 15, 5 दिए 15, 1 16। तो तुमसे पूछा 20 रुपया के कितने नोट है, 20 रुपया के नोट कई पीस है, 5। तो 5 को 5 से गुना कर दो और लिखो 25 पीस है। कितना पीस है, 25 पीस है। और ये ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, सेम क्वेश्चन है, इस तरह के कई क्वेश्चन आगे भी आप लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं। फिर से वही एक थैला में 60 रुपया कौन कौन प्रकार के नोट है, 5 रुपया के, 2 रुपया के और 1 रुपया के, 3 नोट है। 5 के सिक्कों की संख्या 2 की आधी, 5 की ये प्रकार है, अलग अलग टाइप है। अब इसके संख्या के बारे में बोलता है, 5 के जो सिक्के हैं, 5 के सिक्के 2 की संख्या की आधी, 2 की आधी, 2 का आधा में 5। और तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 की 3 गुनी, 1 का जो है 2 की 3 गुनी, ये दिया है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की 3 गुनी। क्या लगाओगे, जिगजैग लगाएंगे। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 होगा। अब जो पूछा था इसको एक बार मिला लो। 5 रुपया का सिक्का 2 का आधी है, 5 का सिक्का 2 का आधी है। और क्या बोला था, 1 रुपया का सिक्का 2 का 3 गुनी है, 2 का 3 गुनी, तो 2 का 3 गुनी 6 हो गया। और मूल्य निकालना है, टोटल मूल्य, वैल्यू निकालना है, कुल वैल्यू निकालना है, कुल वैल्यू निकालना है। तो बता, 5 का 1 नोट 5 रुपया, 2 रुपया का 2 नोट 4 रुपया और 1 रुपया का 6 नोट तो 6 रुपया। ये टोटल आ गया। टोटल पहले से मूल्य दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, कितना रुपया, 60 रुपया। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 6 4 10, 10 और 5 15, 15 से काट दिए, 15 चुके 60, 4 बार में। तो तुमसे पूछा गया 5 में कितने सिक्के, 5 के कितने सिक्के, तो सिक्कों की संख्या 1 है, 1 को 5 से गुना कर दीजिए, लिखिए 5 पीस। तो 5 पीस देखिए ऑप्शन में दिया हुआ होगा,
बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। हाँ या नहीं? कितना? 15 चुका 60। अच्छा, 1 से गुना कीजिए, किसको? 4 से गुना करना, 5 नहीं 4 से। ध्यान दीजिए जरा, इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा? यहां पर देख, किससे भाग दिए? 15 से 60 को भाग दिए तो 4, 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना पीस आ जाएगा? तो याद रखो, ये पीस हो गया तुम्हारा 4 पीस। 4 पीस आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है, इस सब में ज्यादा टेंशन नहीं लेना। देखो, एक रंगीन तस्वीर, नीला और पीला रंगों का अनुपात। देखो, एक रंगीन तस्वीर है, रंगीन तस्वीर है, मान लो ये रंगीन तस्वीर है इस तरह से, उसमें 2 कलर है। एक कलर है, क्या क्या है? ब्लू और येलो। ब्लू है और येलो है, रेशियो 4:3 है, 4:3। अगर ऊपर, ये आधा भाग में ऊपर वाला भाग में ब्लू और येलो का जो रेशियो होना चाहिए वह 2:3 होना चाहिए, तो नीचे में ब्लू और येलो का रेशियो कितना होगा? यह है आपका क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझना। 4 और 3 कितना होता है? 7, और 3 और 2 कितना होता है? 5। तो इसको जोड़ के 5 आया, रेशियो को जोड़ेंगे तो 5। ध्यान दीजिए, दोनों का रेशियो को जोड़ेंगे तो 5 होगा। यहाँ पर ब्लू है और येलो है, और ब्लू और येलो का रेशियो 2:3 है, तो 3 और 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 5, और ये दोनों जुटेगा तो 7। तो आपको क्या करना? 5 और 7 का एलसीएम लेना है, तो ये होता है 35। तो सोचो कि 35 ऊपर है और 35 क्या है? नीचे। ऐसा सोच लो कि भाई हमारा ऊपर नीचे दोनों जगह कितना है? 35 है, ऊपर भी 35 और नीचे भी 35। तो 35 होता कितना है? टोटल 70। अब ये 70 भाग को 4 और 3 में बांट लो, 4 3 7, 7 से भाग दिए तो 10। तो हम कह सकते हैं ब्लू जो होगा वह 40 होगा और येलो जो होगा वो 30 होगा। पूरा फोटो में 40 भाग ब्लू होगा और 30 भाग येलो होगा। लेकिन ऊपर में ये 35 है, 35 को 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो हो गया कि भाई ब्लू तो मेरा 40 है, इस 40 में ऊपर वाला 14 ले लिया, तो ऊपर वाला जब 14 ले लिया तो बच गया कितना? मेरे हिस्से में छोड़ कितना दिया? तो तुम बोलोगे 40 में 14 घटाओगे तो हो गया तुम्हारा 26। और येलो ऊपर में 21 ले लिया तो बचा तो तुम्हारे लिए छोड़ कितना दिया? यानी नीचे के लिए कितना छोड़ दिया? तो 10 में 1 गया तो 9, और 2 में 1 गया तो हो गया 10 में 1 गया तो 9, तो 9 ही छूटा। तो यहां पर हो गया 26 और 9, 26 और 9 जोड़ के होता है 35। तो 26 और 9, तो हम कह सकते हैं कि 26 और 9 जो छूटा वही आपका आंसर हुआ। तो तुमसे पूछा गया तो नीला मतलब ब्लू और येलो का अनुपात क्या होगा? तो 26:9 आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? 26:9। क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट, इतना ऊंचाई का एक पेड़ का छाया इतना मीटर है, मतलब 5.4 मीटर का छाया बना 9.6 मीटर। तो बोलता उसी समय इतना मीटर ऊंचा एक 43.2 मीटर ऊंचा एक मीनार है, उसकी छाया कितना मीटर लंबी होगी? क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये खाली जगह बराबर होगा 9.6 गुना 43.2 और ये हो गया 5.4। पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से तुम काट सकते हो, 2 दूनी 27, दूनी 54, 2 से काटे 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 216। अब इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 नम 27 हो गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 हो गया। अब यहाँ पर 6 2 8 1 9, 9 से कट सकता है, अगर काटोगे तो 9 से कट सकता है। 9 1 दूनी 18, 19 20 1 9 चुके 36, यानी 24 को गुना कर दो 3.2 से। तो 24 को कभी भी 3.2 से गुना करोगे तो आएगा 4 दूनी 8, मतलब 76, 668। एक अंक के बाद पॉइंट है, आंसर लिखो 76.8, बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, एक परीक्षा में
क्या है, एक परीक्षा में आशुतोष को गणित में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त होता है। आशुतोष को मैथ में, गणित में यानी मैथ्स में जो है ना, साइंस का 2 गुना मैथ्स में वो लाता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, उनका हिंदी, इंग्लिश और साइंस का रेशियो 3:5:4 है। तो सभी विषयों का प्राप्तांक सबका दिया, तो मैथ को भी यहां इंक्लूड कर लेते हैं, मैथ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैथ और साइंस का रेशियो 2:1 दिया है, मतलब साइंस अगर 1 होगा तो उस समय मैथ कितना होगा, 2 होगा। या डायरेक्ट बोलो साइंस का डबल मैथ होगा, तो साइंस 4 है, साइंस का वैल्यू कितना है, 4 है। साइंस का वैल्यू अगर 4 है तो मैथ्स का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि अगर ये 4 गुना बढ़ा तो ये भी 4 गुना बढ़ा। तो मैथ का डायरेक्ट रेशियो हम बना सकते हैं 8, देख के बता सकते हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है। अब रेशियो मिल गया, टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया है, टोटल प्राप्तांक, टोटल अंक कितने मिले हैं, तो 400। तो सबको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 16 16 4 20, 20 से भाग दीजिए 20 बार में। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि गणित में कितने अंक मिले थे, तो 8 में 20 गुना, 8 दूनी 16, 160 अंक मिले थे, ऑप्शन नंबर डी। तो आप क्वेश्चन को बनाते चलिएगा, ऑटोमेटिक बनेगा। रख दीजिएगा घर में कॉपी वॉपी सपेट के, तो कुछ नहीं होने वाला है। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 6:5 है, मतलब मैन और वुमेन में रेशियो दिया हुआ है 6:5। यदि पुरुषों का 40% तथा महिलाओं का 60% निरक्षर है, निरक्षर का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब जो अनएडुकेटेड बोलते हैं, तो 60 अगर पढ़ा लिखा नहीं है, पहला तो बोला 40 पढ़ा लिखा नहीं है, 40 पढ़ा लिखा नहीं है और इधर 60 पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब मैन में, पुरुषों में 40, महिलाओं में 60। तो जब 40 पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब 60% पढ़ा लिखा है, और 60% अगर पढ़ा लिखा नहीं है यानी 40% पढ़ा लिखा है। तो तुमसे पूछा जा रहा है, तो साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा है, तो जो नहीं है हमको पढ़ा लिखा वाला चाहिए, तो ये 60% है और ये 40% है। तो आप इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 60% किसका, 6 का, तो 6 गुना 6 360%, और इधर हो गया 5 चुका 20, 200%, 0 0 % कैंसिल, 4 से काटिए 9 चुका 36, 4 से काटिए 4 पचे 20, यानी 9:5 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों को जो निकालना उसको लेके चलना है, एडुकेटेड को लेना है तो अनएडुकेटेड को छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना पानी से 19 गुना भारी है मान लेते हैं, और चांदी से 11 गुना भारी है, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण पानी से 18 गुना भारी है। मान लेते हैं पानी का वेट 1 kg, तो बता तो सोना का वेट कितना होगा, 29 kg, 29 गुना 1, पानी का वेट 1 kg, तो सिल्वर चांदी का 11 गुना 1 11, और दोनों से जो मिश्र धातु बना उसका कितना वेट होगा, 18 गुना 1 18। अब ये दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे कि दोनों मिलकर ये बना, एलिगेशन का बात कर रहा है। तो अगर 29 में 18 घटाएंगे तो 18 मतलब तो कितना हो गया, 9 में 8 गया तो 1 1 11 हो गया, यहां पर कितना हो गया, 11 हो गया, और 18 और 11 में कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 और 11 हो गया। तो तुमसे पूछा क्या गया था, सोना और पानी, तो दोनों धातुओं के सोना और पानी का अनुपात 7 और 11, देखो 7 और 11 कितना नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है, डी नंबर। 10 नंबर, 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना 8 सेब और 28 नारंगी का, मतलब 12 एप्पल और 20 ऑरेंज का वही दाम है जो 8 एप्पल, एपी का मतलब एप्पल, और 28 ऑरेंज, ओआर का मतलब ऑरेंज। ये मत समझ लेना 200, तो ऑरेंज का अगर 200 लिखोगे, इसे 200 नहीं पता करना चाहिए, इसलिए इसको एक साथ हम लोग मिला के रख देते ताकि तुमको ये नहीं पता चले कि ये 200 है, ये ओआर है मतलब ऑरेंज है, तो ऑरेंज की जगह में और कुछ लिख सकते हैं हम लोग, ताकि
ऐसा चीज लिखेंगे ताकि हम लोग एप्पल को ए मानते ऑरेंज को बी मानते, या एक्स और वाई मान लेते हैं। एप्पल बराबर एक्स और नारंगी बराबर वाई। तो 12x प्लस 20y इजकल टू 8x प्लस 28y। x के तरफ x, y के तरफ y, जब भी बराबर हो। तो 12 और 8 में कितना का डिफरेंस देखना है? 4 का। तो लिखो 4x, और 20 और 28 में कितना का अंतर? 8 का, तो 8y। अब इसका रेशियो हो गया, यानी कितना? 8 और 4 का मतलब 2:1, यानी इस 2 गुना इसके 1 गुना के बराबर है। तो तुमसे पूछा गया 4 सेव और 6 नारंगी का मूल्य कितना होगा? तो 1 सेव का मूल्य x का वैल्यू 2 आया, तो 4 गुने 2, और 1 नारंगी ऑरेंज का 1 आया, तो 6 गुना 1। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ये 2 और 1 जो आया, 1 पीस का दाम आया। जैसे मान लो 4 पीस है, उसमें 2 से गुना करेंगे तो 1 पीस का दाम 2 रुपया, तो 4 गुना 2 8 रुपया हो गया इधर, और इधर 1 पीस का 1 होगा, तो 8 गुना 1 8 रुपया हुआ। तो ये 2 और 1 जो है एक्स और वाई का हुआ, तो एक्स और वाई का वैल्यू बैठा दिए। 4 गुना 2 8 और 6 दोनों को जोड़ेंगे 14, 14 रुपया आंसर होगा। और ये बोला गया था, क्या बोला गया? तो अच्छा, इसका रेशियो पूछा है, क्या पूछा है? तो 4 सेव और 6 नारंगी के मूल्य का अनुपात क्या होगा? रेशियो पूछा, मूल्य का अनुपात पूछा है। 4x रेशियो पूछा है 6y का, तो 4 गुने 2 रेशियो 3 गुना 1, तो कटेगा नहीं, तो 8 6 गुने 1, सॉरी 4 गुने 2 रेशियो 6 इंटू 1, तो ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, आंसर लिख दीजिए 4:3, 4:3। तो 4 3 कहां पर है? बी पे है, तो बी पे आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के 5वें, बी के 6ठे और सी के 3रे भाग का ए का 5वां भाग का वैल्यू 4, बी के 4थे भाग 1/4 का वैल्यू 5, और सी के 3रे भाग 1/3 का वैल्यू 6। तो अगर एक भाग का वैल्यू 4 हो सकता है तो 5 भाग का वैल्यू कितना? अगर एक भाग का वैल्यू 5 हो सकता है तो 4 भाग का वैल्यू कितना? एक भाग का वैल्यू 6 हो सकता है तो 3 भाग का वैल्यू कितना? यानी हम ए बी सी तीनों का टोटल हिस्सा निकाल सकते हैं। तो एक भाग अगर 4 होता है, यानी ये 4 गुने में है, तो इसका भी 4 गुना करके 5 गुना 4 20 कह सकते हैं। 1 गुना 5, यानी ये 5 ही गुना है, तो ये भी 5 गुना होके 20 हो सकता है। 1 का वैल्यू 6, यानी 6 गुना है, तो 6 गुना 3 18 हो सकता है। इसका मतलब ए बी सी का वैल्यू हम लोगों को निकल गया। ए बी और सी का कुल वैल्यू, कुल हिस्सा है 20 20 18, 20 20 18। आप बोलता है तो अब इसको काट के तुम छोटा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। 10 10 9। अब टोटल हिस्सा जो दिया है, टोटल दिया है ए बी सी का, वह दिया है 5800। अब यहां पर जोड़िए 10 10 20 और 9 29, डबल बार में 9 दूनी 18, 2 बार में यानी 200। तो तुमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया? बी का हिस्सा, तो इसको बी का हिस्सा पूछा है, यानी 2000 रुपया आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का कुल वजन, एक मिश्र धातु है जिसमें ए है, और इस ए में क्या है? कॉपर है और जिंक है, जस्ता है। ये रेशियो है 5:3 का, और टोटल का अगर बात करोगे ये 112 केजी। तो 112 केजी को बांट लो 5 3 8 से, तो 8 1 के 8, कितना बचा? 8 3 8 चुके 32। तो पूछा गया है, तो इधर देखोगे 14 5 जा 70, और 14 3 जा तो 14 42 42, यानी 42 केजी और 70 केजी मिला के हुआ था 112 केजी। एक दूसरा मिश्र धातु बी है, उसमें भी क्या है? उसमें है टीना और जस्ता, टीना और जस्ता जेड, और इसका रेशियो कितना है? 7 और 5। और टोटल कितना दिया है ये? तो इसका टोटल दिया है 192 केजी।
तो अब इसको जोड़िए 7 5 12। अब 12 से भाग दीजिए एक बार में, कितना आ गया 12 मतलब 1 हो गया, तो बच गया 12 गुण 6 12 में 12 6 72 होता है। तो यहाँ 3 हो गया, तो बोलता है दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो उसमें जस्ता का पूछा, तो 16 पचे 80, तो इधर से 80 केजी और इधर से 42 केजी, दोनों जस्ता मिल गया तो कितना केजी हुआ, तो 2 का 2 हो गया 8 4 12 112 केजी, ये आपका आंसर होगा। दोनों को मिलाने के बाद जस्ता कितना हो जाएगा, तो एक कितना हो गया 8 4 12, 12 का मतलब 122 केजी, ये जुटेगा कितना होगा, दोनों को जोड़ के देखो, तो हो गया 80 और 40, जोड़ेंगे 80 और 40, 8 4 12 120 और 2 122 केजी, तो 112 केजी ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्म हाउस में कुल इतने मुर्गे हैं, तो कई बार बना चुके हैं कि पहले हेड को देखो, कितने हेड है 76, और उसके बाद लेग्स को गिनो, कितना लेग्स है, कितने पैर हैं 224। अब दो तरह का है मुर्गा है, हैन है और काव है। जितने तरह हैन होता है उसका 2 पैर होता है, जितने तरह का काव होता है उसका 4 पैर होता है, ये तो फिक्स चीज है। तो गायों की संख्या, अगर गाय के बारे में जानना है तो हैन के पास आएंगे, हैन के बारे में जानना है तो गाय के पास आएंगे। ये तो जानता है भाई, कई बार बनाए, गैवा का गिनना है तो हैन के पास जा, हैन गिनना है तो गाय के पास जा, तो गाय मतलब हैन के पास जाएंगे। कई पीस होगा, मान लेते हैं सबके सब गाय है, ऑल आर काव, सबके सब गाय, तो 76 गुना 2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 152 होना चाहिए, लेकिन है 224। घटाओ, 4 में 2 गया तो 2, और यहां पर हो गया 12 में से 5 गया तो 7 72, और यहां का अंतर को देखो, यहां का अंतर हमेशा 2 होगा, 2 से भाग दे दो, 36 दूनी 72, यानी 36 क्या है, काव है, 36 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 3 वर्ष पहले मोहन सोहन के आय क्रमशः इतना था। एक चीज यहां रखना, 3 साल पहले, कभी भी पहले बाद की बात इस तरह का कह रहे, तो यहां हम लोग एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं इससे पहले भी क्लास वर्क में, कि 3 ईयर एगो मोहन और सोहन का रेशियो है 6:5। अब बोलता है उनकी आय क्रमशः, 3 वर्ष पहले में आय क्रमशः क्या दिया है, मोहन का दिया है क्रमशः, कौन सा, 3 साल पहले, मतलब जो बीत गया पास्ट का, 3 साल पहले का, और अभी का प्रेजेंट का, पास्ट और प्रेजेंट का इन लोगों का पर्सनल दिया है, किसका किसका, तो मोहन का कितना दिया है, पास्ट प्रेजेंट का 2 और 3, और सोहन का कितना दिया पास्ट प्रेजेंट का, तो वह दिया है 5:4। तो हम लोगों को हर हाल में प्रेजेंट का रेशियो चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। तो प्रेजेंट निकालने के लिए क्या करना है, प्रेजेंट निकालने के लिए जो 3 साल पहले है उसको गुना कर देना है 3/2 से, और यहां पर क्या करना है, 5 है, इसको गुना कर देना है किससे, 4/5 से। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो याद रख लो, यहाँ पे समझो कि यहां पर समझना कि अगर हम ऐसे बोले कि 3 साल पहले तुम 5,000 कमाते थे और इस साल तुम 6,000 कमा रहे हो, तो ये 3 और 6,000 कमा रहे हो, तो एक बार तुम्हारा 5,000 दिए हैं और एक बार दिए हैं 6,000, 5,000 और यहां दिए हैं 6,000। ये तुम्हारा 3 साल पहले का है, ये तुम्हारा 3 साल पहले का और प्रेजेंट का रेशियो है। तो तुमको अगर प्रेजेंट चाहिए तो तुम कहो क्या करोगे, तुम काम यही कर सकते हो कि 6,000 बटा 5,000 निकाल के 5,000 से गुना कर दो, यानी प्रेजेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 साल पहले कट जाएगा और कहाँ का निकल जाएगा, प्रेजेंट का। तो इसी को लेकर एक फार्मूला लिखा जाता है, याद रखने का चीज है कि प्रेजेंट बराबर होता है प्रेजेंट बटे पास्ट इंटू एगो, प्रेजेंट बटे पास्ट इंटू एगो। तो हम वही लिखे, देखो ये प्रेजेंट बटे पास्ट गुना एगो, प्रेजेंट बटे पास्ट गुना एगो, 2 से काट दो 3 बार में तो ये 9 आ गया, इधर 5 5 कट गया तो 4 आ गया, और दिया हुआ है क्या दिया गया है,
कुल इतना रुपया वर्तमान में कुल घटाकर वर्तमान में कुल इतना हो गई, मतलब बढ़कर इतना तदनुपात में घटाया गया, वर्तमान में कुल इतना रुपया हो गई। तो 3 वर्ष पहले दोनों के आय में क्या अंतर था, ठीक है। तो अभी घट के कुल अंतर वर्तमान में 200, मतलब 200 का डिफरेंस अभी हो गया, डिफरेंस अंतर कितना का 200 का। तो यहां पर देखा जाए तो कितना का अंतर है, 9 और 4 में 5, 5 से भाग दीजिए 40। तो उस समय का अंतर कितना था, तो अगर यहां पर देखा जाए अंतर, तो वह अंतर कितना का है 5200, कुल मिलाकर 5200 रुपया हो गई, कितना हो गया टोटल 5200। ऐसा करने के बाद टोटल जो है वह 5200 हो गया। यहां देखो टोटल दिया, वर्तमान में कुल 5200, वर्तमान में कुल दिया है 5200, तो 5200 कुल दिया है, मतलब 9 4 13, 13 चुके 52, 400। तो तुमसे पूछा गया है कि 3 साल पहले दोनों के आय का अंतर, 3 साल पहले में देखो तो कितना का अंतर दिख रहा है, तो अंतर दिख रहा है तुम लोगों को कितना का, 1 का, 1 भाग, और 1 भाग का वैल्यू 400 है, तो 400 गुना 1 बराबर कितना रुपया हो गया 400 रुपया। तो ये आंसर हो गया 400 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 रेलवे स्टेशन के बीच में फर्स्ट और सेकंड किराए के बीच 10 और 7 का अनुपात है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में 10:7 का रेशियो है। बाद में किराया 3, 4 और इतना का अनुमान में वृद्धि हुई। इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले संख्या कितना हो गया 3, इतना था। अब इसमें 3:4 में वृद्धि होना मतलब 3 से बढ़ के 4 हो जाना। 3:4 में वृद्धि होना मतलब कितना हो गया 3 से बढ़ के 4 हो जाना। 5:9 में बढ़ना का मतलब क्या होगा 5 से बढ़ के 9 हो जाना। 3:4 का वृद्धि होना, बढ़ गया 3/4, मतलब 10 था उसमें हम लोगों का अब क्या हुआ 3 से 4 हो गया, यानी 4 बढ़ा कितना में 3 में, और यहां पर 9/5 मैंने 9 बढ़ा कितना में 5 में। तो जो चीज पहले 3 से 4 होना मतलब तुम बोलोगे ना 1 बढ़ गया, 1 बढ़ा कहां से बढ़ा 3 में, तो टोटल कितना हो गया 4 बढ़ गया है कहां से 3 से, और यहां पर 9 बढ़ गया टोटल कितना से 5 से। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में बढ़ा है कितना, फर्स्ट क्लास में बढ़ा है 10 में कितना बढ़ा है 4/3, और यहां कितना बढ़ा है 9 सेकंड क्लास में 9/5। पहला में 3/4 बढ़ा, दूसरा में 9/5 बढ़ा। तो ये हो गया तुम्हारा देखा जाए तो 40/3, और ये हो गया 9 सत्ते 63/5। और इतना के बाद बोल रहा है यात्रा करने वालों की संख्या कितना दिया है, ये तो हो गया तुम्हारा किराया बढ़ के इतना हुआ, और संख्या जो यात्रा करेंगे वो कितना है, वह है 3:5। तो बता तो कुल कितना आया भाड़ा, तो ये दोनों को जब हम गुना करेंगे यानी 40/3 को 3 से गुना करेंगे 3 कट जाएगा, 63/5 को 5 से गुना करेंगे 5 कट जाएगा, तो तुम्हारा रेशियो आएगा 40:63। कितना आएगा 40:63। और टोटल दिया हुआ है, कुल दिया है, टोटल जो दिया है, टोटल दिया है वो है 30900। अब जरा जोड़ लीजिए, 3 का 3 होता है, 6 4 10 होता है, 103 को काट दीजिए 300 बार में। तो पूछा गया है तो द्वितीय श्रेणी में कुल कितना किराया था, सेकंड वाला इधर है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 0 और 0, 3 3 जा 9 और 6 3 18, 18900 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो ये चीज याद रखना, 3 से 4 बढ़ना मतलब क्या होता है 1 बढ़ा है 3 में, तो 1 बढ़ा है 3 में, तो 3 में 1 बढ़ गया मतलब 4 बढ़ गया, और 5/9 बढ़ना मतलब 9/5 हो जाना। नेक्स्ट, यह निश्चित किया गया कि 3 लगातार दिन होटल का बिल ए बी सी क्रमशः 3 दिन का बिल ए बी और सी 3 दिन का बिल दिया है 4:5:6 में भुगतान करेंगे, लेकिन ए इतना रुपया, बी इतना रुपया, सी इतना रुपया भुगतान किया, तो बी को ए से कितना रुपया वापस चाहिए, तो 4 5 6 से भुगतान करेगा, और इन लोगों को दिया है तीनों भुगतान कितना किया है भाई,
तो ए किया है 116, बी कितना किया है 175 और सी किया है 169। तो तीनों को अगर हम जोड़ दे तीनों का तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना हो गया। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 9 20 का 0, यहाँ हो गया 5 1 6 7 8 8 8 16 और 1 5 और 1 6 6 6 12 1 13 13 और 13 14 15 का 5 1 2 3 और 1 4। देखिए जोड़ दिए 6 5 11 9 20 का 0, 7 1 8 2 9 9 और 5 14 का 4 होगा। यहाँ पर कितना हो गया 4 4 और 14 का 4 हो गया और इधर हो गया 5 1 6 7 7 14 कितना हो गया 7 1 8 8 5 13 13 14 15 15 तो ठीक ही लिखे थे, क्या गड़बड़ हो रहा है। ध्यान दो 6 5 11 9 20 का 0, 7 1 8 2 9 9 और 5 14 का 4, इधर हो गया 1 2 3 और 1 4, 440 रुपया। अब इसको बांट दो ये रेशियो में 6 4 10 5 15 से, तो 15 से भाग दोगे तो 15 से भाग दोगे तो 9 अरे यहाँ ये 5 है ना, हाँ तो 5 बढ़िया से लिखो 15 ये 45 कितना हो गया 30। तो तुमसे पूछा गया क्या पूछा गया बी का, तो बी का हिस्सा कितना आ रहा है 15 ये 45 30 हो गया, तो बी का हिस्सा हो गया 30 गुना 5 मतलब 150 रुपया इसको देना है। और ये दे दिया है 175 ये दे दिया, देना तो 150 है और दे के रखा है 175, तो दोनों से कितना रुपया मांगेगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 25 रुपया। भाई तो ये दोनों से बोलेगा ना हमारा 25 रुपया लौटा दो, क्योंकि हम 150 रुपया दे दिए है, हमको देना था कितना 150 और हम कितना दे दिए 175 दे दिए है, तो दोनों जगह से कितना मांग लेगा 25 रुपया मांग लेगा, यानी आंसर हो गया 25 रुपया। उसको देना था 150 रुपया, दे के रखा है 175, तो कितना रुपया ज्यादा दिया है 25 रुपया, यानी वो 25 रुपया वापस मांगेगा दोनों से। क्वेश्चन नंबर 104 के बाद 105, एक गांव में पुरुष महिलाएं और बच्चे मैन और बॉयज का रेशियो है 6 5 4। यदि 40 पुरुष 20 महिला तथा 120 बच्चे गांव में आ जाए तो उनकी संख्या हो जाता है 4 3 5। कब, जब 40 पुरुष 20 महिलाएं और 120 बच्चे आ जाए तो ये डबल रेशियो का बहुत ही छोटा क्वेश्चन बड़ा ही आराम से पूछा हुआ है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ के तुमसे चुटकी ले लेता है कि बनेगा कि नहीं, तुरंत बनेगा। 6 या 18 5 चुके 20, तो 20 और 18 में कितना का अंतर 2 का। इधर का गुना करके क्या होगा देखो, तो 4 तिया 12 120 और 40 4 दूनी 80 40 40 मतलब 2 से भाग दो 20। डबल रेशियो जो जानता है, जो अभी तक क्लास रेगुलर किया है, एज पढ़ा है, रेगुलर किया है, इससे पहले का क्वेश्चन बना है, उसको डबल रेशियो आता है। अब बोलता है कि आरंभ में गांव में कितने पुरुष थे, पहले पुरुष कितने थे, तो 20 से गुना कर दो 60 को, तो 120 पुरुष था उस समय, यानी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10/9 है, मजदूरों की संख्या 10 से 9 हो गया, मतलब घटा दिया, और उसकी मजदूरी 4:5 कर दिया। मतलब पहले 10 आदमी था 9 आदमी कर दिया, और पैसा जहां 4 रुपया देता था वहां 5 रुपया दे दिया। तो बता, तो 10 आदमी को अगर 4 रुपया करके देंगे तो कितना देंगे 40, और 9 आदमी को अगर 5 रुपया करके देंगे तो 45। यदि पहले कुल मजदूरी इतना रुपया थी तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी पहले मतलब ये 40 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3600, तो 40 का 3600 कितना गुना 90 गुना 9 चुका 36, तो 9 गुना 45 कितना होगा 0, 9 पचे 45 का 5 बच गया 4, 9 चुका 36 और 4 40, 40 50 आंसर देखो दिया होगा ऑप्शन में कितना नंबर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुआ।
कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा में उसके अंक कक्षा बी के तुलना में 4:5 बढ़ गया तथा कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9 के तुलना में 3:2 में घट गया। यदि कक्षा 10 की परीक्षा में उसको इतना अंक प्राप्त हुआ तो कक्षा 8 की परीक्षा में उसका अंक क्या था। मतलब कक्षा 8 में बारहरी को 400 से कम अंक मिला, ठीक है। तो कितना अंक मिला, 400 से कम है, लेकिन कितना मिला नहीं मालूम। आप बोलता है 9वीं में उसकी अंक 4:5 में बढ़ा, मतलब 4:5 में बढ़ने का मतलब 4 से 5 हो जाना, मतलब उसका हो गया 5 हो गया, कितना में, 4 में। फिर आगे जाके 10वीं में उसकी कक्षा में तुलना में 3/2 में घटा, मतलब 3 से 2 हो गया, यानी 3 से 2 हो गया, 2 रह गया, कितना में, 3 में। और इस प्रकार के 10वीं में उसको कितना अंक मिला, तो मिला है 300। तो x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, 300 गुना 4/5 और 3/2। तो यहां से देखा जाए 2 से 2 बार में कटेगा और 5 से देखा जाए 6 बार में, 60। तो 3 दूनी 6, 6 36, 360 अंक उसको मिला था और ये 400 से कम है। तो 360 इसका राइट आंसर होगा। देखो कैसे घुमा के मजा लिया है, हाँ या नहीं। गोल गोल घुमा के मजा लेने वाला क्वेश्चन है ये 107, कि तुम गोल गोल घूमते रहो, ऐसा क्वेश्चन पूछ के निकल गया एग्जामिनर कि तुम गोल गोल घूम गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। एक फैक्ट्री में ए बी सी 3 प्रकार के कर्मचारियों का, ए बी और सी 3 प्रकार के कर्मचारी हैं का रेशियो 9, 13 और 18 है। उनकी व्यक्तिगत मजदूरी क्रमशः 10, 7 और 4 के अनुपात में, ये संख्या है, ये रुपया है, मजदूरी है, कितना है, 10, 7 और 4। यदि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 है तथा बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन इतना है, तो ये प्रकार के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन क्या। देखो घुमा के बात किया है, थोड़ा सा समझना घुमाया कैसे है, कि रुपया का बात किया है, यहाँ पे क्या रुपया का बात किया है, 10, 7 और 4। आप बोलता है यदि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 54 है, इसका 54 दिया है, मतलब 18 से 3 गुना, और बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, बी प्रकार का कर्मचारियों का वेतन भी दे दिया 1400, मतलब कितना, 200 गुना। तो तुमसे पूछा, बोल रहा है ए प्रकार के सभी का वेतन, मतलब ए का संख्या भी निकालना है और ए का रुपया भी निकालना है। तो ये कितना गुना, 18 तिया 54, ये 3 गुना होगा, 9 तिये 27, और ये 200 गुना होगा, तो 200 गुना 10 2000। अब 200 गुना 10 2000। अब 2000 को 27 से गुना कर दो, मैंने 27 आदमी 2000 करके कमाएगा, तो 27 गुना 2000 होता है 54,000 रुपया, और ये आंसर होगा बी नंबर। इसमें भी देखो माइंड घुमा दिया है, थोड़ा सा संभल के बनाओगे तुरंत बन जाएगा। रमेश कुल इतना किलोमीटर दूरी बस, कार और ट्रेन से जाता, बस से, कार से और ट्रेन से चला, कितना, 5, 4 और 10 के अनुपात में दूरी तय किया, 380 किलोमीटर की दूरी, ये डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस का बात किया है, और ये टोटल दिया है 380। कितना दिया है, 380 किलोमीटर। आगे बोलता है किराए का अनुपात इतना है, यदि वह ट्रेन का कुल किराया इतना रुपया दिया तो उसने कुल कितने किराए का भुगतान किया, कुल कितना किराया दिया। यदि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपया दिया तो उसने कुल कितना किराया दिया, तो ठीक है, हमारा जो रुपया दिया, रेंट दिया, रुपया किराया दिया, वह कितना दिया, 9, 12 और 5। अब यहां पर देखा जाए, अगर हम कुल का बात करें, डिस्टेंस को निकालने का जरूरत नहीं, इसको जैसा वैसे ही रहने दो, क्योंकि इसी से हमारा काम बन जाएगा। 10 गुना 5 हम बोले ना 50 रुपया ये दिया, 4 गुना 12, 12 चुके 48 रुपया ये दिया, और 5 गुना 9 45 रुपया ये दिया, ये टोटल दिया। अब बोला है कि यदि वह ट्रेन का किराया 80 रुपया दिया, 50 बराबर दिया है 80 रुपया, 50 का वैल्यू 80 रुपया दिया है, 50 का वैल्यू 80 रुपया होगा। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि उसने कुल कितना किराया दिया, तो सबको जोड़ लो, ये तीनों जोड़ लो, तो कितना होगा, 5 ये 15, 150 में कितना कम, 5 और 2 7 कम, 150 में 7 कम 143। तो 143 का वैल्यू कितना होगा, 143 का वैल्यू कितना होगा,
तो क्रॉस कीजिए, आंसर आ जाएगा 143 गुना 80 बट्टा में 50, 0 0 कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 4 5 8 40 और 5 6 25 28.6 को किससे गुना कर दीजिए, 8 से, 8 6 48, 288.8, यानी आंसर होगा 228.80 रुपया, 228.80 रुपया, गुना कर लीजिएगा 228.80 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, दो पुरुष द्वारा प्राप्त राशि 3 महिला द्वारा प्राप्त राशि के बराबर है। मतलब 2 आदमी बराबर 3 वुमेन्स तथा 6 महिलाओं द्वारा प्राप्त 6 वुमेन्स इज इक्वल टू 8 बॉयज। आगे क्या बोलता है, यदि 4 आदमी 6 वुमेन्स और 10 लड़के कुल 3900 रुपया कमा रहे हैं तो प्रत्येक लड़के की राशि क्या होगा। तो लड़कों में कन्वर्ट करना है सबको, तो 2 आदमी बराबर 3 वोमेन, 2 आदमी बराबर 3 वोमेन, तो 4 आदमी बराबर, तो 2 का 2 गुना, तो ये भी 2 गुना, यानी 6 वोमेन, और 6 वोमेन बराबर कितना बच्चा, 8 बच्चा। तो 4 आदमी बराबर 6 वोमेन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 बच्चा लिख सकते हैं कि नहीं, कि 4 वोमेन जहां रहे वहां भी हम 8 बच्चा लिख सकते हैं और 6 वोमेन जहां रहे वहां पर भी 8 बच्चा लिख सकते हैं। तो हो गया काम, 8 8 16 और 10 26 बच्चा को मिल रहा है 3900 रुपया। तो बता, तो एक बच्चा को कितना मिलेगा, 3900 को 26 से भाग दे दो, 13 3 39, 13 दूनी 26, 2 से 150 बार में आंसर लिखिए 150, 150, और वह है ऑप्शन नंबर सी। चेंज करना, आंसर लाना, क्वेश्चन नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 और 7 दोनों संख्या से घटाने के बाद इतना अनुपात हो जाए। तो ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करना, 6 और 7 से घटाने के बाद 16 और 21 का अनुपात हो जाए। वह कौन सी संख्या घटाई जाए कि ऐसा हो जाए। तो बाकी क्रॉस करो, तो बताया हुआ है कि ए और बी है, हो जाए सी और डी। तो क्रॉस करना है, ए डी माइनस बी सी और सी माइनस डी से भाग देना, कई बार बनाया हुआ है। तो गुना कीजिए, 6 गुना 1 के 6 दूनी 12 126, 16 गुना 7 6 7 42 का 2, 7 और 4 7 4 11, मतलब 16 7 112 को डिवाइड करना है किससे, 16 और 21 से। कितना होता है 16 और 21, तो 16 4 20 और 21, मतलब हो गया 5, 16 5 21, तो 5 से भाग देना है। तो ऐसी कौन सी संख्या घटाए अनुपात इतना से कम प्राप्त हो, इससे कम प्राप्त होना चाहिए। देखिए अब घटाइए, 6 में से 2 गया तो 4, और 6 में से 2 गया तो 1 से 1, मतलब 14 को 5 से भाग दीजिए, तो 5 दिए 15, मतलब ऐसे करो 5 दूनी 10 5 8 40, 2.8। तो 2.8 के करीब में कौन है, दोनों संख्या में से घटना पर अनुपात इतना से कम प्राप्त, इतना से कम प्राप्त हो। तो 2.8 के करीब में कौन आता है, 3 आता है, यानी हम कम प्राप्त होना चाहिए। 2.8 के करीब कौन आता है, 3, 3 घटा देंगे तो इससे कम आएगा, तो लगभग हो गया 3 आंसर होगा। यहाँ पे अप्रोक्स बोला है, कम प्राप्त हो तो 3 के बारे में बात करेंगे, 3 आंसर होगा, हाँ या नहीं। ये 112 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए जरा, समझने वाला क्वेश्चन है कि ए बी और सी 3 आदमी है, इन लोगों का जो इनकम है, आय जो है ना, वह है 7:9:12 में, और ये जो खर्च करते हैं ना, वह खर्च है, उनके खर्च है 8:9:15।
और उसका जो ए का जो बचत है वो अपने आय का 1 बटा कितना कर रहा है, 4वां हिस्सा बचा लेता है। तो हम मान लेते हैं इसका इनकम सोचना 7x 9x और 12x, ये 8y 9y और 15y, इस तरह से उसका इनकम और क्या है एक्सपेंडिचर है। तो अगर कोई 7x में से 8y घटा देगा, इनकम में से खर्च घटा दे तो बचत आ जाए, और बचत बोला है उसका जो इनकम होगा उसका 4 भाग होगा। तो इससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे x और y का। तो 7 गुना 4 28x माइनस करो तो 28x माइनस 8 चुके 32y इज इक्वल टू 7x। अब x के तरफ x, y के तरफ y, तो 28 में 7 गया तो 21x इज इक्वल टू 32y। अब इसको रेशियो में बनाना तो क्रॉस कर लीजिए, इधर 32 होगा इधर 21 होगा, यानी इनडायरेक्टली बोलिएगा तो x का वैल्यू 32 और y का वैल्यू 21। तो 32 आया वाला इसका वैल्यू अगर निकालना तो 32 से गुना कर दो, 7 2 जा 14 और 7 तिया 21 और 1 22। यहां पर इसका वैल्यू निकालना तो 21 से गुना कर दो, तो 21 से 8 1 के 8 8 दूनी 16 168। मतलब 224 रुपया कोई कमा के 168 रुपया अगर कोई खर्च कर दे तो उसका बचत कितना होगा। तो घटा के देखोगे 8 में से 4 गया, मतलब 14 में से 8 गया तो 6 हो गया। अब यहाँ 11 में से 6 गया तो 5 आया, 56 आया, 56 56। किसी ऑप्शन में 56 दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये मैं तो आंसर ये टिक कर दो। अगर तुम बोलोगे नहीं एक और हम चेक करके देखता, तो इसको भी 32 में गुना करके देखो, 32 गुना 9 तो 9 गुने 2 18, 9 तिया 27 और 1 28। और इसको भी 21 से गुना करके देखो, 9 1 के 9, 9 दूनी 18 189। अब इसको भी घटा के तुम देखो, तो घटाओ 18 में 9 गया तो 9 ही होगा, 9 9 18 होता है। यहाँ 17 में से 8 गया तो 9 हुआ, 8 8 16 1 17 99 हुआ। तो अगला 99 आया कि नहीं? आ रहा है। उसी तरह तीसरा को भी घटाओगे तो आएगा। तो पहला में ही देख के आंसर कर सकते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 112 113, अनुपात के लिए प्राप्त करने के लिए एक्स वाई का अनुपात में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। बार बार बोले हैं भाई कि P बाई क्यू है, इसको x और y में कन्वर्ट है, क्या जोड़े या क्या घटाए, क्रॉस करेंगे पी वाई माइनस क्यू एक्स बट्टे दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई। कई बार लिखे हैं, ऑप्शन कहां पर दिख रहा है? बोलता पी क्यू के लिए प्राप्त करें एक्स वाई में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। चाहे एक्स वाई में बोला है तो एक्स वाई को ऊपर लिखो, एक्स वाई में क्या जोड़े कि पी और क्यू हो जाए। तो गुना करो तो हो गया तुम्हारा क्यू एक्स माइनस पी वाई और दोनों में अंतर पी माइनस क्यू का। देखिए ऑप्शन नंबर कहां पे है? पहला नंबर आंसर होगा, पहला नंबर नहीं है, बी नंबर आंसर होगा। कहां पे है? बी नंबर, क्यू एक्स माइनस पी वाई पी माइनस क्यू। कितना नंबर में है? 2 नंबर में। तो ये तो फॉर्मूला जो हम लोग बार बार लिखे हैं उसी को लिख दिया है। नेक्स्ट में आइए, एक समूह में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। मतलब क्या बोल रहा है? लड़का और लड़कियों में अनुपात किया 2:1 का। 15 लड़कियां चली जाती लेकिन बाद में 45 लड़के भी चले जाते हैं और तथा अनुपात 1 और 5 हो जाता है। समूह में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना हो जाता है जब 15 लड़कियां चली जाती है। दो इक्वेशन बनाने बोला है, यहाँ इक्वेशन बनाने बोला है कि बॉयज अगर x है लड़कियां y है, बॉयज अगर x है और लड़कियां y है, तो अगर 15 लड़कियां चली जाए तो यह रेशियो हो जाता है 2:1 का। फिर आगे बोला है कि बाद में जब 45 लड़के भी चले जाए, 45 लड़के भी जाएगा, लड़कियां तो 15 गए ही थी पहले, तो ये रेशियो कितना का हो जाता है? 1/5 का। तो बोलता है समूह में लड़कियों की वास्तविक संख्या कितना होगी, मतलब y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो या तो आप ऑप्शन हिट कर ले या फिर डायरेक्ट बना ले। अगर डायरेक्ट बनाओगे तो गुना करके इक्वेशन बनाइए कि क्या होगा, x बराबर 2y माइनस 30, यानी x माइनस 2y बराबर माइनस 30, इक्वेशन नंबर 1। और इधर अगर देखिएगा तो यहां पर इक्वेशन बनेगा
क्या बनेगा 5x माइनस 45 गुना 5, 5 6 25, 5 चुका 20, 2 22 बराबर y माइनस 15। तो यहाँ 5x माइनस वाई बराबर माइनस 15 प्लस 225। तो 5x माइनस वाई बराबर तो कितना हो गया 210। 210 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, लड़कियों की संख्या बताइए, y को रखना है, x को हटाना है। x माइनस 2y बराबर माइनस 30 और यहाँ पर 5x माइनस वाई बराबर 210। अगर हमको इसको गुना करना तो इसको 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना हो जाएगा, तब जाके ये कट जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि यहीं पर आंसर कर ले। 5x माइनस वाई इजकल टू 210। तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे 5x, 5 दूनी 10y इजकल टू 150। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गया, 10 और y मतलब 9y माइनस 9y इजकल टू यहाँ पर हो गया जुड़ जाएगा 0, 5 1 6 2 360 माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 360 बटा 9, 9 चुका 36 यानी 40। यानी टोटल कितने बच्चे थे 40। क्या थे लड़कियां थी 40। अब देखो अगर 40 लड़कियां थी उसमें 15 अगर हम घटा दे तो 40 में से 15 गया। देखो ऑप्शन हिट कर लेते हैं, ऑप्शन हिट कि हमारा लड़कियां 40 थी, 40 में हम 15 घटा दें तो 40 में 15 घटाएं तो हमारा कितना बचा 25। तो 25 अगर लड़कियां होगा तो उसका डबल लड़का होगा, यानी बॉयज हो गया 50 और लड़कियां हो गया 25। 50 और 25 दो गुना हो गया। बाद में 45 लड़के भी चले गए तो 45 जैसे ही 50 में जैसे ही 45 जाएगा 5 और 5 का 25 कितना गुना होता है 5 गुना। तो वही तो बोला था 1/5 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना कि ऑप्शन हिट कर ले। क्या कर ले ऑप्शन हिट कर ले, तुरंत आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट, यदि a और b इतना बराबर इतना हो तो a b c का वैल्यू क्या होगा। तो सीधा सीधा बात है a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a का वैल्यू 6:7:8 दिया है और तुम्हारा दिया a प्लस b प्लस c का वैल्यू 14। तो अब देखो यहाँ दो बार चीजें को लिखा गया, a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। तो आप इसको कुछ नहीं कीजिए 2 बार लिख दीजिए और बाकी सब वही रेशियो का योग है, जोड़ के भाग दीजिए। तो कितना हो गया 8 6 14 7 21। तो 7 2 बार में 3 बार में तो आया 4/3। तो तुमसे पूछा गया था सी का हिस्सा किसको होगा, तो सी कब निकलेगा। ए बी सी है, ए बी और सी है, उसमें ए और बी को घटा देंगे तो सी निकलेगा। तो ए और बी का वैल्यू निकालना, यहां पर वैल्यू निकालना, तो 6 को गुना कर दीजिए 4/3 से, 3 4 दूनी 8 आएगा। और ए बी सी का वैल्यू दिया था 14, ए बी सी का 14 में 8 घटा दीजिए तो आपका आंसर ही 6 होगा और ये ऑप्शन नंबर ए पे होगा। ए प्लस बी, देखो थोड़ा क्वेश्चन को समझना, ए प्लस बी रेशियो ए इंटू बी बराबर 4:1। आप बोला ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन क्या है बी है, ए बड़ा है बी से, तो कौन सा वैल्यू सही होगा। तो ऑप्शन हिट करना है इसमें। पहला ऑप्शन देखो, ए इसको पूरा को ए मानेंगे, ये पूरा को बी मानेंगे। तो ए प्लस बी का मतलब 2 + √3 जोड़ 2 माइनस √3 कैंसिल 4, तो 4 तो मेरा आ गया ए और बी का वैल्यू। और ए इंटू बी का मतलब 2 + √3 इंटू 2 माइनस √3, 2 + √3 2 माइनस √3 मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है 3, 1 प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और बी मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो कहीं पर भी फॉर्मूला पढ़े हो ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 4 और 3 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसका 1 का रूट तो 1 ही होगा, यानी इधर से भी निकल गया इसका वैल्यू 1। तो 4:1 ऑप्शन होगा। और बोला था ए बड़ा है बी से,
तो देखो ये ए है और ये बड़ा है, प्लस जो है बी से बड़ा होगा, या माइनस वाला दिया है ये तो छोटा हो जाएगा ना, इसीलिए क्वेश्चन पे आंसर होगा ए नंबर, और ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 4 बार कूदता है, टॉम 8 जंप मारता है, तो जेरी जो है वह कितना 6 जंप मारता है। ठीक है, आप बोलता है परंतु जितनी दूरी टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है वह 5 कूद में तय करता है। मतलब ये 7 जंप में टॉम का 7 जंप में तय की गई दूरी जेरी का 7 में और जेरी के 5 जंप में तय की गई दूरी बराबर है। मतलब इन लोग एक कूद में कितना दूरी तय करता है, तो लिखोगे 5:7 का, 5 और 7 का। तो बोलता है उनकी चाल का अनुपात क्या होगा, तो चाल का अनुपात क्या होगा, तो ये तो हो गया इन लोगों का, हम लोग का डिस्टेंस अगर निकालेंगे 5:7, तो ये दूरी तय किया, डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस कितना तय किया 8 × 5 = 40 और 6 × 7 = 42। अब सेम टाइम पे, टाइम बराबर है, टाइम क्या है बराबर है 1:1, तो इस डिस्टेंस को कभी भी टाइम से भाग दे देंगे तो स्पीड आ जाएगा, यानी 40 और 42, इसी को काट के कहा जाता है 20-21, 20 और 21। देखो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऐसे बना लो, या फिर डायरेक्ट याद रखना, हम बताए हुए हैं डायरेक्ट याद रखना। क्या याद रखोगे कि 8 जंप बराबर 7 जंप, इसका 7 बराबर है 5 का, स्पीड निकालना है, डायरेक्ट क्रॉस कर दो, 8 × 5 = 40, 6 × 7 = 42, काट के 20 और 21 आंसर। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रॉस कर देना स्पीड निकालने के लिए, तो 20 और 21 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117, एक आदमी अपने 2 महीने का जितना महीने में समय खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 600 रुपया, तो उसकी वार्षिक बचत कितना। देखो एक आदमी 2 महीने की आय 3 महीने में कम करना, 2 महीने की आय 3 महीना, मतलब 2 मंथ का आय से वह 3 महीना खा लेता है, 3 माह का खर्च चलता है। तो तुम बोलोगे ना कि 2 महीने के आय से 3 महीना का खर्च चलता है, तो हर 2 महीना से 3 महीना खर्च करता है, तो हर 3 महीना में 1 महीना का वह खर्च क्या करता है, 1 महीने का 1 मंथ का इनकम बचता है। हर 3 महीने में 1 महीने का आय क्या होता है, बचता है। हर 3 महीने में 1 महीने का आय बचता है, 2 महीने का आय से 3 महीना का खर्च निकल जाता है। मतलब तू 2 महीना कमाता है और उससे घर में बैठ के 3 महीना खाता है, 1 महीना फ्री खाता है, तो तुम बोलोगे ना अगर हम 3 महीना काम करेंगे तो 1 महीना जरूर बच जाएगा, यानी हर 3 महीना में 1 महीना का आय उसका बचता है। तो 12 महीना का बात करेंगे तो 3-3 महीना करके अगर हम 12 महीना करेंगे तो कितना बार जाएंगे, 4 बार वह आय को बच जाएगा, 4 महीने का आय बचाता। 1 महीना का आय बचता है 3 महीने में, 1 महीने का आय बचता है 3 महीने में, तो 12 महीने में कितना महीने का, तो 4 महीने का आय उसका क्या होता है, बचेगा, बचता है 12 महीने में, यानी 12 महीने में उसको 4 महीना का आय बच जाता है। आप बोलता है उसकी मासिक आय है 600 रुपया, तो 4 महीना में बचा, तो 4 × 6000 यानी 24,000 रुपया वो क्या किया, बचा लिया। तो ऑप्शन नंबर कितना है, बी। इसको रोको जी, तो ये देखिए 119 नंबर क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो बनाने का कोशिश मत करना। बोला है कि 7, 10, 13 में कोई संख्या है, अगर उसमें इतना इतना घटा दिया जाए तो घटा दिया जाए, तो हम घटा दिए 108 आया इतना, अब सबको जोड़ के भाग दिए तो आया लगभग 514, गुना किए तो इतना आया, तो पहला हिस्सा इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, इतना करना, और ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एग्जाम में इतना कैलकुलेशन ट्राई नहीं करना है क्योंकि इसका रेशियो तुम बना ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक 1200 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में शहरी ग्रामीण कर्मचारी का अनुपात, कहाँ का एक कार्यालय में, शहरी से ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात
कितना है 8:7 है, मतलब अरिवन है और क्या है एम्प्लॉय है, जिसमें क्या है अरिवन और रूरल, ठीक है। मतलब ग्रामीण है, गांव घर का आदमी है और शहरी है, दोनों है। एक शहरी भी है और ग्रामीण भी है, शहरी ग्रामीण दोनों है, 8:7 में। कुछ नए कर्मचारी शामिल होने के बाद यह अनुपात 5:4 हो गया, जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी है। 20 ग्रामीण शामिल किया गया, कितना शामिल किया 20 ग्रामीण, और ये रेशियो हो गया 5:4। 20 ग्रामीण शामिल किया गया, इससे रेशियो हो गया 5:4। तो नए शहरी कर्मचारी की संख्या ज्ञात करो, नया शहरी कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो बोला गया है शामिल करने के बाद अनुपात इतना हो गया, ठीक है। और टोटल 1200 था, तो 1200 को तो हम बांट लेंगे, टोटल जो 1200 था तो इसको तो हम बांट सकते हैं। 8 7 15, 15 8 120, 80 बार में, तो 80 गुना 8, तो 8 8 64, 640, और 8 7 56, 8 7 56, 560। अब इसमें 20 और शामिल हुआ, कौन शामिल हुआ था, तो 20 कर्मचारी जो है ना ग्रामीण शामिल हुआ था, तो ये हो गया 580। अब यही 580 बराबर दिया है 4, तो 5 का वैल्यू कितना होगा ये पूछा गया। तो 4 से भाग दो 580 को, तो 580 को कभी भी 4 से भाग दो, 4 1 के 4, कितना बचा 18, 4 4 16, 17 18 4 5 20, 145 गुना है ये, तो ये भी 145 गुना होगा। तो 5 गुना 5 25, 5 चुके 20, 2 22, 5 2 7, 725। तो 640 से हो गया 725, तो कितने आए, तो 725 में तुम 640 को घटा दो, 5 हो गया, 8 4 12 हो गया, यानी 85, यानी 85 कर्मचारी आए थे। कितने कर्मचारी आए थे, 85 कर्मचारी आए थे। तो ये हो गया हम लोगों के फुल एंड फाइनल, कौन सा, आपका ये रेशियो एंड प्रपोर्शन। और जो जो क्लास करते हो उसके लिए याद रखना, बुक 1 कंप्लीट, आप स्क्वायर रूट पढ़ लिए, एज पढ़ लिए, मिश्रण पढ़ लिए, आपका परसेंटेज पढ़ लिया, रेशियो एंड प्रपोर्शन, 5 चैप्टर का पूरा क्लास वर्क का वीडियो आपके पास आ चुका है। हाँ, और एक चीज याद रखना है, 25 तारीख को आपको वोट देने जाना है। जिसका एज 18 साल है या उससे ज्यादा है वह जरूर वोटिंग करें। और साथ ही साथ याद रखना है कि अगर आपको ये सारे क्लास ऑफलाइन चाहिए तो हमारा संस्था career.com SSLNT कॉलेज के पीछे है, आप आके रेगुलर कोर्स कर सकती है। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।